नमस्कार, मैं जीशान जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। जब दुल्हन उठकर डांस करने लगी, ये नज़ारा क्या आपने कभी देखा था? नहीं, तो आज हम आपको वो नज़ारा भी दिखाएंगे और बताएंगे ऐसा कैसे हो गया। मौका था महानगर की तर्ज पर मऊगंज में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेहंदी और मेकअप सेमिनार का। मऊगंज में संपन्न हुए इस मेकअप सेमिनार में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। प्रख्यात ब्यूटिशियन आरसी खान ने लड़कियों को मेकअप की बारीकी से परिचित कराया। मऊगंज के एक विवाह घर में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें अपने पैरों में खड़ा करने के उद्देश्य से मेहंदी और मेकअप वर्कशॉप आयोजित की गई। इस मौके पर मेहंदी लगाने को लेकर एक कंपटीशन का भी आयोजन किया गया। एक दिवसीय मेकअप सेमिनार और मेहंदी प्रतियोगिता का छोटे से जिले में आयोजन एक मिसाल बन गया। निश्चित रूप से यहाँ की लड़कियों ने सेमिनार में इतना कुछ सीखा जो उनको आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। मऊगंज, रीवा, सीधी और आसपास की लड़कियों ने आयोजित मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लिया, मेकअप की बारीकी सीखी प्रख्यात मेकअप आर्टिस्ट आशी खान से। आशी खान प्रदेश का मेकअप के क्षेत्र में एक बड़ा नाम, उनके फॉलोअर्स लाखों में। मऊगंज में आयोजित सेमिनार में उपस्थित लगभग 300 लड़कियों की मौजूदगी थी। वहीं मेहंदी प्रतियोगिता के आयोजन में अनेक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम पुरस्कार प्रज्ञा विश्वकर्मा निवासी मऊगंज, द्वितीय पुरस्कार अंजलि अग्निहारी नई गढ़ी, तृतीय पुरस्कार सोनाली गुप्ता सीधी को मिला। मुख्य अतिथि मृगेंद्र सिंह ने उन्हें अपने हाथों से पुरस्कार वितरित किया। मुख्य अतिथि के आसंदी से बोलते हुए मृगेंद्र सिंह ने कहा, ऐसे आयोजन से क्षेत्र के बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। खास तौर से मातृ शक्ति की जब बात हो, उन्हें अपने पैरों में खड़ा करने के उद्देश्य से इस तरीके के आयोजन आज समय की जरूरत मांग रहे हैं। इस दौरान गीत, संगीत और नृत्य का भी कार्यक्रम दर्शकों का उत्साह बढ़ाता रहा। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्यूटिशियन लवली सिंह द्वारा किया गया, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट आशी खान रहीं। कार्यक्रम का बेहद आकर्षक ढंग से संचालन जबलपुर से आए अभिषेक श्रीवास्तव ने किया। बिंद ब्यूटी पार्लर संगठन की अध्यक्ष अंजुम जावेद ने इस मौके पर खास तौर से कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई। पूरे कार्यक्रम के पीछे मुशीर खान नाज हर्बल का प्रयास बेहद सराहनीय रहा। उन्हीं के प्रयास से मऊगंज में इस तरीके का कार्यक्रम हो सका। मऊगंज में इस तरीके के कार्यक्रम लगातार हों, ऐसा वहाँ की ब्यूटिशियनों की मांग थी। माना जा सकता है मऊगंज में ये कार्यक्रम एक माइलस्टोन बनकर निकला। जिस तरीके से आशी खान एक दुल्हन का मेकअप कर रही थी, उसके बाद एकाएक दुल्हन उठती है और स्टेज पर डांस करने लगती है। इस तरीके का नज़ारा शायद ही आपने इसके पहले देखा हो। एक आकर्षक मेकअप, पूरी तरीके से दुल्हन का एक शानदार मेकअप, उसके बाद स्टेज की ये परफॉर्मेंस इसके पहले आपने ना देखी होगी ना सुनी हो गई। मऊगंज का ये कार्यक्रम ब्यूटी के क्षेत्र में एक मिसाल बन गया।
और महिलाओं ने आयोजन किया, आप यहाँ पर चीफ गेस्ट, कैसा है? हमें तो यहाँ आके बड़ी सुखद अनुभूति हुई और जितना मैं सोच के आया था उससे कई गुना बेहतर यहाँ पे ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इस सेमिनार का आयोजन हुआ। और आयोजकगणों से मेरा निवेदन है कि ये आयोजन होते रहें और हमारे बच्चों को इस तरह का शिक्षण मिलता रहे। मेरी ये निवेदन है। महिला सशक्तिकरण से इसको जोड़ा जाए तो कैसा? बिल्कुल, अभी तो मैं बोल रहा था इस पर। ये महिला सशक्तिकरण का दिस इज द पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि इनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, इनमें एक आत्मविश्वास जागृत किया जा रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो निश्चय ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ। सर, बच्चियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे बच्चियों के लिए हमारा संदेश यही है कि अपने जीवन में ये शिक्षित हों, संस्कारित हों और परिवार और समाज को जिस तरह से हमारा इतिहास रहा है कि उन्होंने संभालने का काम किया है और उस दायित्व को उन्होंने बाखूबी से बहुत प्राचीन काल से निभाया है और इस काम को आगे और बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों को ये मजबूत करेंगी, सबल करेंगी, सशक्त करेंगी, संस्कारित करेंगी। यही मेरा इनसे निवेदन है। पहली बार मऊगंज की धरती पर इस तरीके का आयोजन, क्या था दिमाग में, क्या सोच के आपने आयोजन किया? हमारे दिमाग में कुछ ऐसा ही था कि जो लड़कियां दूर दूर तक नहीं जा पाती हैं और उनको ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो हमारा बस ये था उनको मतलब ये सब चीज़ें आएँ और देखें और उनको पता चले कि हमारे भी मतलब ये इतनी चीज़ें मतलब खुद के दम पे इंसान जैसे होता है कि लड़कियां नहीं कर पाती हैं तो उनकी हिम्मत बढ़े और वो आगे से आगे बढ़ें। इसलिए मेरा ये था उद्देश्य कि उनको मैं बुलाऊं और ये सब चीज़ें करें और देख के आगे बढ़ें। मेहंदी कराई आपने, मेकअप कराया जी। क्या होगा फ़ायदा इससे? फ़ायदा यही होगा कि जो लड़कियों से कुछ नहीं आता है उनके लिए ये चीज़ें सीखने के लिए मेरा उद्देश्य है कि वो लोग सीखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। मेकअप के टिप्स, बारीकियाँ सिखाई, क्या सिखाया खास? और मऊगंज में पहली बार इस तरीके का आयोजन, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और मऊगंज में मैंने खुद आशिना सिग्नेचर लुक बताया है और मेकअप की छोटी छोटी टिप्स बताई है और मैं चाहती हूँ कि ये सेमिनार भी एक वर्कशॉप की तरह यहाँ से सीख कर जाएँ और अपने सीज़न आने वाले सीज़न में एक अच्छा काम करें। और मेरा बस यही उद्देश्य है कि मैं इसी तरह से लोगों को सिखाती रहूँ और आगे बढ़ती रहूँ और MP में रीवा में एक नाम रोशन कर सकूँ। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।